तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का एक और नई वीडियो में। ये है अपनी पुणे सांतरागाची हमसफर एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी का पार्ट 2। पार्ट 1 को हम लोगों ने नागपुर से शुरू किया था और जब हमारी यात्रा शुरू हुई हमारी ट्रेन ऑलरेडी करीब 8 घंटा लेट थी। उसके बाद जब हम लोगों ने यात्रा को शुरू किया फिर हम लोग गोंडिया, बिलासपुर, रायपुर वाले सेक्शन से गुजरे, हमारी गाड़ी और भी लेट हो गई। ये कुछ था पार्ट 1। अब पार्ट 2 में आप लोग जानेंगे कि हमारी गाड़ी कैसे और लेट होती है और जब हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो हमारी गाड़ी लगभग 14 घंटे लेट हो जाती है। तो क्या कारण रहता है, कैसा रहता है सफ़र, क्या कुछ दिक्कतें हम लोगों को फेस करना पड़ी, ये सब कुछ आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ पर हम लोग बिलासपुर पहुँचने वाले हैं, पर उसके पहले एक इंटरसिटी हमको क्रॉल करवा रही है और ओवरटेक बिल्कुल भी नहीं दे रही। और एज एक्सपेक्टेड रायपुर के बाद से टुवर्ड्स बिलासपुर कुछ इस तरीके से चल रही है अपनी गाड़ी। मालगाड़ी चल रही है चारों तरफ और हम लोग बस ऐसे थोड़ी देर 130 चलते हैं, एक स्टेशन स्किप करते हैं, फिर से स्लो डाउन। अब अगले केबिन पे जब पहुंचेंगे वहाँ से फिर ट्रैक चेंज कर लेंगे। यहाँ देखो इस ट्रैक पे काम भी चल रहा है। इतने बिजी सेक्शन में जब ब्लॉक लिया जाता है तब तो जो बाकी 2 ट्रैक है उन पर लोड कितना बढ़ जाता है। अजनी वेब 7 के साथ दुरंतो एक्सप्रेस हावड़ा मुंबई। सामने देख लो बिलासपुर चेन्नई के रेक जो है वो खड़े हुए हैं यार्ड में। एक WG5 भी खड़ा है, इधर WG9 और सामने WAP7। और धीरे धीरे हम लोग एंटर कर रहे हैं बिलासपुर जंक्शन स्टेशन में और एक और मालगाड़ी का डिपार्चर। लुधियाना शहर का WAG9। बिलासपुर जंक्शन। तो यहाँ शाम के 5 बज चुके हैं और फाइनली हम लोग बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। और सबसे अच्छी बात अगर कही जाए ना तो 130 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था
हम लोगों ने रायपुर से लेके बिलासपुर तक का वो अराउंड 2 घंटे में ही तय कर लिया। अब ये एक्चुअली है तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लिया गया है 130 की स्पीड के हिसाब से, बट ठीक है, जिस हिसाब से हमें रोका गया है, जिस हिसाब से हम लोगों ने ट्रैक चेंज कर करके मतलब कभी मिडिल लाइन कभी थर्ड लाइन करके पहुँचे हैं, उस हिसाब से टाइम फिर भी ठीक है। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ से आगे का जो अपना रूट है टुवर्ड्स झारसुगुड़ा वाला वो कैसा रहता है। वैसे मैं आपको बता दूँ बिलासपुर एक जंक्शन स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन तो झारसुगुड़ा वाली अलग हो जाएगी जिस पर हमें बढ़ना है, एक लाइन यहाँ से अन्नूपुर वाली सीधी निकल जाएगी। और झारसुगुड़ा जब हम लोग जाएंगे तो चांपा जंक्शन पे आएगा, हमारा खैर वहाँ स्टॉप नहीं है, तो उसके बाद आपको दिखाऊंगा और फिर चांपा जंक्शन को है ये वहाँ आगे चल के बताऊँगा आपको मैं। बाकी स्टेशन पे आप देख लो बढ़िया सा फल का स्टॉल आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, शाम के लिए थोड़ा बहुत फल यहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा लंबी ट्रैवलिंग हो रही है तो मेरा मन कम है डिनर करने का। डिनर में आज फल फ्रूट जो है वो खाए जाएंगे बढ़िया से दही के साथ। बाकी एक चीज़ है, बिलासपुर स्टेशन में अच्छी खासी बोर्डिंग और डिबोर्डिंग है अपनी ट्रेन में, और मैं आपको बता दूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अपनी ट्रेन आई है। खैर अगर बिलासपुर स्टेशन के बारे में और बात करूँ ना मैं, तो ये डिविजनल हेडक्वार्टर है, बिलासपुर डिवीज़न है। अभी तक थोड़ी देर पहले तक हम लोग रायपुर डिवीज़न में थे, और ये भी SECR यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवेज के अंडर में आता है, जहाँ पर मालगाड़ियों का राज होता है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ जो फ्रेट ऑपरेशन है उसको प्रायोरिटी इसलिए दी जाती है, आप सबको पता ही है कि देश को इलेक्ट्रिसिटी की कितनी ज़रूरत होती है, कोयला पहुँचाना बहुत ज़रूरी होता है, और अदर इंडस्ट्रियल सामान जो है उनका मतलब ऑब्वियसली यह ट्रांसपोर्टेशन बहुत तेज़ ज़रूरी होता है, इसलिए यहाँ पर मालगाड़ी को प्रायोरिटी दी जाती है। अब मेरा एक ही चीज़ कहना है कि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अपने उधर उस साइड बने हैं, मुंबई साइड वगैरह या दिल्ली साइड वगैरह, आपका कानपुर साइड वगैरह, तो वही एक फ्रेट कॉरिडोर की ज़रूरत यहाँ पर है, ताकि डेडिकेटेड 2 ट्रैक मालगाड़ी के लिए हो जाए, पैसेंजर का ट्रैफिक जो वो अफेक्ट ना हो। वरना दुरंतो जैसी ट्रेन यहाँ पे लेट हो जाती है, नॉर्मल एक्सप्रेस की तो क्या ही बात करें। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपको पेंट्री का खाना भी नहीं प्रेफर करना है तो इस रूट में आपको ई-केटरिंग के जो ऑप्शन है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। बिलासपुर तक, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग वगैरह आप मंगवा सकते हैं, अच्छे अच्छे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। डोमिनोज, बेहरूज बिरयानी वगैरह सब कुछ। बाकी लगातार लोकोमोटिव्स का जो मूवमेंट है वो चल रहा है। अपने डिपार्चर का टाइम आई थिंक यहाँ पे हो चुका है। फाइनली अपना डिपार्चर बिलासपुर रेलवे स्टेशन से हो रहा है। 5:17 करेंटली समय हो चुका है। हम निकल रहे हैं और पीछे से वो इंटरसिटी आ रही है जिसको हमने एक स्टेशन पहले ओवरटेक किया, और मुझे समझ नहीं आया किस लेवल की कंट्रोलिंग थी वो, कि पूरे रास्ते क्रॉल करवाता ही हमको और बिलासपुर स्टेशन से एक स्टेशन पहले रोक के ओवरटेक करवा दिया। समझ के बाहर था, जब करवाना था तो पहले करवा देते, हम लोग और जल्दी आ जाते। और एक खूबसूरत से सनसेट की जो है तैयारियां शुरू हो चुकी है अब। बिलासपुर से निकलते ही स्पीड आप देख लो यही चल रही है, और सामने एक और मालगाड़ी से क्रॉसिंग बिलाई शेड के WG9 के साथ। बिलासपुर से निकले करेंटली यूँ मान लो हमें करीब 20 से 22 मिनट हो चुके हैं, और अभी तक हम लोगों ने 3 या 4 किलोमीटर का सफ़र तय किया होगा। तो मुझे लगता है जिस क्रॉलिंग की मैं बात कर रहा था वो शुरू हो चुकी है। मालगाड़ी यहाँ अपनी रफ्तार से चलती है और पैसेंजर ट्रेन कुछ इस तरीके से लेट होना शुरू होती है, आगे लेट होती चली जाती है। अगला जो अपना स्टॉप है वो झारसुगुड़ा है, जो कि करीब आपका 205 किलोमीटर दूर है। पैसेंजर ट्रेन आ रही है, कौन सी देखते हैं। पूरी लोकमान्य तिलक टर्मिनस। अरपा रिवर।
और बिलासपुर से निकलते ही आपको जैसे बहुत सारी साइडिंग देखने को मिल जाएगी जहाँ पे कोयला जो है वो भरा जाता है। देखो यहाँ पर मालगाड़ी में कोयला लोड किया जा रहा है। गटोरा रेलवे स्टेशन फिलहाल हमारी ट्रेन स्किप कर रही है। जहाँ देखोगे वहाँ मालगाड़ी, चारों तरफ मालगाड़ी है। क्या बात है, लगता है हर सिग्नल पे यहाँ मालगाड़ी है। देखो मालगाड़ी के पीछे एक मालगाड़ी और है। जयराम नगर का रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे हम लोग पिछले 15 मिनट से खड़े हुए हैं। बिलासपुर से निकलने के बाद ये दूसरा स्टेशन है। तो शाम के करीब 6 बजने को आए हैं और यहाँ सनसेट पूरी तरीके से हो चुका है। पीछे से हमारे एक और यहाँ पर मालगाड़ी आ चुकी है और पिछले आधे घंटे से हम लोग यहीं पे खड़े हुए हैं। चलिए फाइनली हम लोग निकले हैं और शाम पूरी तरीके से ढल चुकी है यहाँ पर। और एक और ट्रेन से हमारी क्रॉसिंग होने वाली है। देखते हैं कौन सी गाड़ी है। साउथ बिहार एक्सप्रेस। अभी जहाँ पर हम है ना, यहाँ से करंट लोकेशन से अगर मैं डिस्टेंस देखूँ टाटा नगर का, तो वो करीब 450 किलोमीटर का है। मेरे हिसाब से अगर 70 का एवरेज पकड़ा जाए फास्टेस्ट, तो गाड़ी को 7 घंटे तो लगना चाहिए मिनिमम, यानी कि रात के 1 बजे। अभी करीब 6:20 समय हो चुका है। आप लोग बताइए कमेंट में बिना आगे वीडियो फॉरवर्ड किए कि हम लोग कब पहुंचेंगे वहाँ पे। इस हिसाब से चलते रहे तो कल सुबह पहुंचेंगे। फिर से एक बार वही मिडिल लाइन से हम लोग थर्ड लाइन पे आ चुके हैं। लगता है कि मिडिल लाइन पे या तो फ्रेट होगी या कुछ होगा। मोस्टली फ्रेट ही होगी यहाँ पे। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी कोयला और कोयले से लदी मालगाड़ी। फिलहाल हम लोग चांपा जंक्शन को स्किप करने वाले हैं। स्किपिंग चांपा जंक्शन।
अगर बात की जाए चांपा के बारे में तो जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से कोरबा की ओर जो जाने वाली लाइन है वो अलग हो जाती है। बाकी अंधेरा हो चुका है, गाड़ी अपनी फिलहाल ठीक ठाक रफ्तार में भाग रही है, 110 में ही भाग रही है, पता नहीं 130 नहीं जा रही। उसका कारण मेरे को नहीं पता, शायद हम लोग थर्ड ट्रैक में ये हो सकता है 130 ना हो, हम नॉट श्योर अबाउट दैट, ठीक है। शाम की चाय मिल जाती तो मज़ा आ जाता, पर चाय की कमी कर रही है। यहाँ देख लो आप लोग, कोयले की लोडिंग के लिए कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। रात के करीब 9:50 करंटली समय हो चुका है और अगर आप मुझसे पूछोगे कि हम लोग कहाँ पहुँचे हैं तो अभी हम लोग झारसुगुड़ा भी नहीं पहुँचे हैं, करीब 10-12 किलोमीटर और हम लोग बचे हुए हैं। भाई साहब, झारसुगुड़ा पहुँच के डिटेल में बात करेंगे इस बारे में, पर अभी खैर आसपास दोनों तरफ यहाँ पर आपको बता दूँ खदानें भी है कोयले वगैरह की, तो रात के अंदर में भी दिख रहा है अच्छा खासा, और कोल लोडिंग अनलोडिंग के लिए बड़े बड़े यहाँ पर प्लांट्स बने हुए हैं। मालगाड़ी तो ऐसा है कि हर सिग्नल पे एक है। बाकी ट्रेन में खाना वाना बढ़िया से बिक रहा है। अब डिनर अपना आ गया था, बट मैं सोचा थोड़ा थका था, दिन भर की रिकॉर्डिंग थी तो रेस्ट करने चला गया मैं। 7 साढ़े 7 के अराउंड सोया था तो 8:30 पौने 9 पे उठा हूँ। उसके बाद नेटवर्क नहीं था, फिर थोड़ा ऐसे ही उठे, फ्रेशअप हुए, अभी बाहर आए झारसुगुड़ा आने पे। झारसुगुड़ा पहुंचने से पहले हमारी ट्रेन जो है इब नदी को पार कर रही है। हालांकि कुछ दिख तो नहीं रहा है, अंधेरा काफ़ी है। फाइनली झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन हम लोग पहुंच चुके हैं। करीब 7 बजे हम लोगों ने चांपा जंक्शन को स्किप किया था, और चांपा से अगर मैं झारसुगुड़ा के डिस्टेंस की बात करूँ ना तो अराउंड 150 किलोमीटर्स है, ठीक है। और 10:30 बजे हम लोग पहुँचे हैं। अगर कैलकुलेट किया जाए तो एवरेज आ रहा है 45-50 के समथिंग का। गाड़ी 1 घंटे में मात्र 40 किलोमीटर चल रही है। और बीच में अभी एक टाइम आया था, भाई देखो अंधेरा था, मैं क्या एक चीज़ क्या दिखाऊं, मालगाड़ी निकल रही है, गाड़ी हमारी खड़ी है, मैं सो गया था। तब गाड़ी हमारी 1 घंटा 1.5 घंटा एक ही जगह खड़ी रही थी, समझ नहीं आ रहा। और अगर बिलासपुर से अगर मैं बात करूं तो अराउंड 205 किलोमीटर है झारसुगुड़ा, वहाँ से यहाँ का एवरेज निकालो तो अराउंड 38-40 का ही आ रहा है 1 घंटे में। भाई साहब, दिस इज लीजेंडरी ACCR। खैर अगर बात की जाए तो झारसुगुड़ा पहुँच चुके हैं हम लोग। फिलहाल हम लोग अपना राज्य भी बदल चुके हैं, उड़ीसा में एंटर कर चुके हैं। आप सभी को बताइए, उड़ीसा छत्तीसगढ़ मिनरल रिच स्टेट है। यहाँ पे आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ देखने को मिल जाएगी, स्टील की, पावर की और मिनरल की इंडस्ट्रीज़ सब मौजूद हैं यहाँ पर, और स्पेशली यहाँ का कोयला। और इसलिए भी झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट बहुत कमर्शियली ग्रो कर रही है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ आपको बहुत देखने को मिल जाएगी। बाकी झारसुगुड़ा में आप देख लो, खाने पीने के ऑप्शंस आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएंगे। समोसे वगैरह मिल रहे हैं, पफ वगैरह मिल रहे हैं। अब टाटा नगर यहाँ से मिनिमम
एवरेज नॉर्मल स्पीड पे भी गए, नॉर्मल टाइम टेबल के हिसाब से, तो 2:30 बजे पहले तो नहीं आएगा। अब बाकी भगवान ही जानता है। ये तो थोड़ा समझ के बाहर है कि गाड़ी को मात्र 2 मिनट के लिए यहाँ पर रोका गया है। इतने लंबे समय बाद गाड़ी हॉल्ट ली है, लोगों को खाना पीना वगैरह लेना था, और क्या कंट्रोलिंग है, समझ के बाहर है थोड़ा सा ये। इधर उधर देखो तो वहाँ गाड़ी घंटों खड़ी रही है, और यहाँ जब मेन बात है स्टेशन पे, तो यहाँ ऑन टाइम निकाल रहे हैं। सारे पैसेंजर तो बेचारे खाना वगैरह ले रहे थे, भाग दौड़ के इधर चढ़े हैं, आधी चीज़ें रह गई, परेशान हो रहे हैं। समझ के बाहर है। मतलब आप लोग बताइए, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। इसके बाद सीधा स्टॉप अपना रौरकेला आएगा, जो कि लगभग 100-110 किलोमीटर दूर है। पता नहीं यार। खैर मैं आपको बता दूं, संबलपुर वाली लाइन यहाँ से अलग हो जाती है, इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है आपका झारसुगुड़ा। चारों तरफ मालगाड़ियों का यार्ड। झारसुगुड़ा से निकलने के बाद अपनी गाड़ी जो है 130 की रफ्तार से वापस भागने लगी है। चलो ये तो खैर अच्छी बात है, पर डिले की अगर बात की जाए तो एग्जैक्टली 12 घंटे हम लोग डिले हो चुके हैं। ठीक है, अब डिनर करेंगे और सो जाएंगे। जो होगा आप देखेंगे टाटानगर, क्योंकि मुझे लगता है 2:30 बजे आएगा तो उठना पड़ेगा, फिर आगे जर्नी भी है, सब मैनेज करना पड़ेगा एक साथ। यहाँ देख लो अपनी ट्रेन का खाना जो है वो आ चुका है। ये हो गई दाल आपकी, ये हो गई सब्जी, सोया की सब्जी लग रही है, और ये मटर पनीर है। मैं आपको बता दूँ, मटर पनीर अलग से लिया हम लोगों ने, अला काटे मेन्यू जो IRCTC का लगता है ना, उससे। इसका अलग से चार्ज पे किया है, बाकी ये थाली का जो ओरिजिनल प्राइस होता है वही पे किया हम लोगों ने। और रोटियाँ देखो बढ़िया से आई है। काफ़ी लेट हो गया एक्चुअली हम लोग डिनर करने में। एक्चुअली डिनर तो आ चुका था, हम लोग थोड़ा सा बाहर शूट वूट कर रहे थे, तो सोचा आराम से करेंगे, अभी डिनर करके ना सोएंगे। गाड़ी का खाना एवरेज आप कह सकते हैं। अगर आपको बाहर से कुछ नहीं मिल रहा है, इस तरीके से कुछ लेट चल रही है, ई-कैटरिंग का ऑप्शन आपके पास नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, तो आप गाड़ी का प्रेफर कीजिए। अदरवाइज़ ई-कैटरिंग को आप पहली प्रायोरिटी इस रूट में दे सकते हैं। चलो अभी खाते हैं और फिर आप सभी से मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ट्रेन का वो 130 वाला जो रूट था ना, बस थोड़ी देर के लिए था, और अभी हम लोग निकलते ही डिनर कंप्लीट किए हैं। और डिनर कंप्लीट करने के बाद अब बारी है सोने की। 11:15 पे समय हो चुका है। अब रात में उठना पड़ेगा, थोड़ा देखना भी पड़ेगा, गाड़ी को ट्रैक करना पड़ेगा कि कब टाटानगर पहुंच रही है, तो रेस्ट भी ज़रूरी है, और कल अगली ट्रेन जर्नी भी शुरू करना है। तो इसलिए फ़िलहाल अभी के लिए गुड नाइट। और अभी भी ट्रेन रिंग के चल रही है, देखते हैं कब पहुंचेगी। मिलते हैं आप सभी से सीधा टाटानगर में, जब भी ये वहाँ पहुँच रही होगी। अभी हॉल्ट की अगर बात की तो रौरकिला और चक्रधरपुर 2 हॉल्ट को अपनी ट्रेन पार करेगी। सुबह के 4:03 समय हो चुका है, और आप लोग हालत से समझ जाइए, नींद तो क्या ही हुई होगी। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं टाटानगर रेलवे स्टेशन। पहुंचना था हमें दिन में 2:30 बजे, पहुंच रहे हैं रात में, या कह सकते हैं सुबह 4:30 बजे। लगभग ये मान लो 14.5 घंटे की देरी से। क्या बात है, लीजेंडरी हमसफ़र एक्सप्रेस। क्या लेट किया गया ऐसे यार, मतलब क्या बताऊँ यार। आप लोग देख ही रहे हो, क्या एक्सप्लेन करो अपने इस बारे में एक ही चीज़ को बार बार।
रोर किला और ये सबको पार करके हमारी गाड़ी फिर से वही रेंगते रेंगते हालत में आई है। यहाँ पे हर स्टेशन पे रुकी है। चक्रधरपुर के बाद तो और ही हालत ख़राब कर दी थी। तो ये कुछ रिव्यू है। बाकी हमसफ़र की स्थिति बहुत ख़राब है, मतलब साफ सफाई वगैरह तो मेंटेनेंस एक्चुअली अच्छा नहीं है। सेकंड चीज़, इस गाड़ी का खाना पीना भी एवरेज ही है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं कह सकते। तो रेलवे स्टेशन से हम लोग सफ़र शुरू किए थे जब अपनी गाड़ी लगभग 7 घंटे के आसपास लेट थी और डेस्टिनेशन पहुँचते डिले डबल। चले खैर, यहाँ से अगली जर्नी हमें शुरू करनी है। वैसे तो सोचा था कि रेस्ट करके आराम से करेंगे, पर अब नॉन स्टॉप हमें जाना पड़ेगा। ये कुछ होता है नॉन स्टॉप जब ट्रेन जर्नी ब्लॉग्स हम लोग बनाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं आप सभी के लिए। प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट और आप सभी का शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो। हमारे लिए वही बहुत होता है। आप लोग का प्यार बस ऐसे ही बनाए रखेगा। फिलहाल चलता हूँ मैं अगली जर्नी के लिए। मिलते हैं आप सभी से ऐसे कुछ और ट्रैवल वीडियोज़ में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। दिस इज शाहिन साइंग ऑफ फ्रॉम टाटा नगर। और कैसे लगी हमसफ़र की जर्नी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना मुझे।